गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का अष्टम स्कंद सुनाएंगे और पहले हम अपने ईश्वर के साथ मिलकर अपने आगे के जीवन के लिए कुछ विनती करेंगे, कुछ प्रार्थना करेंगे, जिससे कि हमारे आने वाला जीवन हमारे लिए सुखमय हो सके। हे परमपिता परमात्मा, जो भी आपका नाम है उसको लीजिए। मैं आरती नागेश्वरी वशिष्ठ आपसे प्रार्थना करती हूँ या प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि इस धरती के हर कण कण में, इस धरती के हर एक जीव जंतु में, पशु पक्षी में, हर एक इंसान में मैं आपका स्वरूप देख सकूं और मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकूं। मुझ पर इतनी कृपा करना प्रभु कि जब जब मैं सांसें लूं आपका नाम जप कर सकूं और आपका प्रिय बन के रह सकूं। जय श्री कृष्ण। अष्टम स्कंद। सातवें स्कंद में वासना की कथा सुनाई और बताया कि प्रहलाद की सद्वासना है, मनुष्य की मिश्र वासना और हिरण्यकशिप की असद वासना। हिरण्यकशिप को संपत्ति मिली और समय भी मिला, परंतु इन सब का उपयोग उसने भोग विलास में किया। शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने में किया। आठवें स्कंद में वासना का विनाश करने के लिए 4 उपाय बताए गए हैं। वासना का विनाश इन 4 उपायों से होता है। जब जीव ईश्वर से दूर होता है तब वासना जागती है। सतत हरिस्मरण करने की आदत डालोगे तो वासना नहीं जागेगी। हृदय में यदि हमेशा राम का वास होगा तो वहाँ काम वासना नहीं आ सकेगी। हरिस्मरण की आदत रखने से वासना का विनाश होगा। सूत जी सावधान करते हैं, बलि राजा ने सर्व का दान किया। विपत्ति में सब वचन का पालन करो। चौथा उपाय है शरणागति। यदि जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा और भगवान को स्मरण नहीं करेगा तो वह वासना का विनाश नहीं कर सकेगा। वासना का विनाश करने के बाद ही रासलीला में जाना है। धीरे धीरे राजा परीक्षित के मन में शुद्धि करके सुखदेव जी उन्हें रासलीला में ले जाएंगे। मन मंत्रों का वर्णन। अष्टम स्कंद में मन मंत्र लीला का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, प्रत्येक मन मंत्र में प्रभु का जन्म होता है। प्रत्येक मनु के राज्य में प्रभु का एक विशिष्ट अवतार होता है। इस कल्प में 6 मनु हैं। प्रथम स्वयंभू मनु की कथा मैंने सुनाई। दूसरे मंत्र स्वयंभू मनु तपस्या करने के लिए वन में गए। वहां श्री यज्ञ भगवान ने राक्षसों से उनकी रक्षा की। उन्होंने कहा, यह सारा जगत और जगत में रहने वाले सब चर अचर प्राणी परमात्मा को ओतप्रोत हैं, अतः संसार के किसी भी पदार्थ से मोह न रखकर इनका त्याग करके जीवन निर्वाह के लिए जितना जरूरी हो उतना ही उपभोग करना चाहिए। तृष्णा और सर्वथा त्याग करना चाहिए। इस जगत की संपत्ति किसकी है और कब किसकी हुई है, अतः ये है मनुष्य, त्याग करके तुम इसका उपयोग करो, अर्थात सर्वस्व ईश्वर को अर्पण करो और अनासक्त रहकर तुम उपभोग करो। दूसरों के धन को प्राप्त करने की स्प्रिया मत रखो। यहाँ यह सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात प्रभु सर्वव्यापक है। ऐसा जो मनुष्य सोचेगा
वह कभी भी किसी से द्रोह नहीं करेगा। विषयों में मन में फंसे इस बात का ध्यान रखो, इस जगत के पदार्थ आज तक किसी के नहीं हुए और होंगे भी नहीं, फिर भी मनुष्य उनसे ममता रखता है और उनमें अपनी आसक्ति बढ़ाता है। ऊपर बतलाया हुआ है अवधेतवाद सुंदर है, द्वैतवाद का त्याग करो। ऋषि भी मोक्ष पाने से पहले सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म करने वाले मनुष्य ही निष्काम भाव को प्राप्त करते हैं। ईश्वर को भी कर्म करने पड़ते हैं, परंतु ईश्वर किसी भी कर्म में से अचानक आसक्त नहीं होते, वे तो अचानक रहकर कर्म करते हैं। रामकृष्ण आदि अवतारों में मनुष्य के श्रेष्ठ आचरणों का आदर्श बतलाने के लिए भगवान ने सत्कर्म किए। कर्म किए बिना नहीं चलेगा, अतः अनासक्त रहकर भी कर्म करो। तीसरे मनु हुए हैं उत्तम। प्रभु ने सत्यसेन के रूप में अवतार धारण किया था। चौथे मनवंतर में प्रभु का हरि के रूप में जन्म हुआ था और उन्होंने गजेंद्र मकर ग्रह से रक्षा की थी। दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष की कथा कही है। परीक्षित राजा कहते हैं कि मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। सुखदेव जी राजा कहते हैं, राजन, त्रिकुट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हाथियों का पति था। गर्मी के दिन थे, कड़ी गर्मी का मौसम था। गजेंद्र हाथियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने गया। हाथियों से और बच्चों से घिरा हुआ वह आनंद विहार करने लगा। गजेंद्र जल क्रीड़ा में तन्मय है यह जानकर एक मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। उसके पंजे में से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किया। हाथी स्थलचर और मगर जलचर है, अतः हाथी जल में दुर्बल बन गया। मगर हाथी को छोड़ता नहीं है। गजेंद्र मोक्ष की यह कथा प्रत्येक घर में होती है। संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है, काल मगर है। संसार सरोवर में जीवात्मा स्त्री और बालक के साथ क्रीड़ा करता है। जिस संसार में जीव खेलता है, उसी संसार में ही उसका काल नियत किया गया है। संसार में जो काम सुख का उपभोग करता है उसे काल पकड़ता है, जिसको काम मारता है उसे काल भी मारता है। मनुष्य कहता है कि मैं काम सुख का उपभोग करता हूँ, यह बात झूठी है। काम मनुष्य का उपभोग करके उसे क्षीण करता है। इंद्रियों को जब भक्ति रस मिलता है तब वे शांत होती हैं। अनेक जन्मों से जीव काल को मारता चला आ रहा है। मगर और सांप को काल की उपमा दी गई है। जिस संसार में मनुष्य काम क्रीड़ा करता है वहाँ काल भी रहता है। जिस समय मनुष्य जन्म होता है उसी समय मरण का समय भी सबसे पहले पाँव ही पकड़ता है। पाँव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लो कि काल ने पकड़ लिया है। पाँव की शक्ति क्षीण हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए कि अब काल समीप आ गया है। उस समय घबराना नहीं चाहिए, भगवत स्मरण में लग जाना चाहिए। जब काल आकर पकड़ेगा तब तुम्हें न पत्नी छुड़ा सकेगी न पुत्र ही। जब काल पकड़ेगा तब कोई भी प्रयत्न काम नहीं आएगा। उस मगर ने जब हाथी को पकड़ा तब न हथनियाँ और न बच्चे न ही उसे छुड़ा सके और न दूसरे हाथी। मनुष्य को जब काल पकड़ता है जब उसको कोई नहीं बचा सकता। काल मगर के मुख में से तो श्री हरि ने का सुदर्शन चक्र ही छुड़ा सकता है। मगर के मुख में से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई प्रयत्न काम न आया। हथनियों और बच्चों ने भी प्रयत्न किए, परंतु कुछ काम न चला। जब काल पकड़ता है
तो कोई भी प्रयत्न काम नहीं आता। 1 महीना इसी प्रकार दोनों के बीच युद्ध चलता रहा, मगर हाथी को गहरे पानी में खींचता चला जा रहा था। अतः अब हाथी मर जाएगा ऐसा सोचकर हथनियों ने उसका त्याग करके चल गई। गजेंद्र निराधार हो गया। उसको यकीन हो गया कि अब मेरा कोई नहीं है। जीव जब दुख से व्याकुल होता है तब परमात्मा को आवाज देता है। हर रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना जरूरी है। गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से छूटना। जब गजेंद्र बहुत ही व्याकुल हो गया तब वह स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने श्री हरि की स्तुति की। उसकी बड़ी महिमा है। संसारिक लोग को गजेंद्र की तरह नित्य श्री हरि की स्तुति करनी चाहिए। इस तरह स्तुति करने से अज्ञान का नाश होता है और मरण सुधरता है। काल जब जीव को पकड़ने के लिए आता है तब वह प्रभु को पुकारता है कि हे नाथ, आपकी शरण में आया हूँ। जीव जब चारों ओर से निराधार बन जाता है तब पूर्व जन्म के संस्कार से और सत्कर्मों से वह प्रभु की शरण में जाता है। गजेंद्र स्तुति करता है। भिन्न भिन्न रूपों में नाटक करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान सकता, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता या ऋषि भी तुम्हारे स्वरूप को नहीं जान सके तो फिर भी दूसरे साधारण लोग तो तुमको पहचान ही कैसे सकेंगे या तुम्हारे स्वरूप का वर्णन कैसे कर सकेंगे। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले हैं प्रभु, मेरी रक्षा करो। पशुतुल्य अविधाग्रस्त जीव को अविधापूर्व फांसी को सदा के लिए काटने वाले, अत्यंत दयालु और दया करने में कभी भी देरी न करने वाले नित्यमुक्त प्रभु की शरण में आया हुआ मैं वंदना करता हूँ। अपने अंश से सर्व जीवों के मन में आप अंतर्यामी रूप से प्रकट हो रहे हो। आप सबके नियंता और अंत ऐसी आपकी मैं वंदना करता हूँ। मैं पशु हूँ, काल के पाश में फंसा हुआ हूँ। जरा विचार करो, जीव मात्र पशु है। जब काल के मुख में फंसे हुए मुझे काल से बचाओ। जहाँ काल का वास न हो वहाँ मुझे ले चलो। जहाँ काल है वहाँ दुख है। जिसके सिर पर काल है वह सुखी नहीं है। जहाँ काल न हो ऐसे अपने निज धाम में ले चलो। जो लोग शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति और सज्जनों में आसक्त हैं, उसको तुम्हारी प्राप्ति होनी अति कठिन है, क्योंकि तुम स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हो। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में तुम्हारा निरंतर चिंतन करते हैं। सर्वजन, स्वरूप, सर्वसमर्थ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नाथ, इस मगर सिंह के पास से छूटकर मैं जीने की इच्छा रखता हूँ। हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों ओर से अज्ञान रूपी आवरण से ढका हुआ था। ऐसे शरीर को रखकर क्या फायदा। मैं तो आत्म प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान रूपी आवरण से छूटना चाहता हूँ कि जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता। उस अज्ञान आचरण का तो केवल आपकी कृपा से तो तत्वज्ञान से ही नाश होता है। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। शरणागत की रक्षा करने वाले हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। गजेंद्र इस तरह दुख से आर्द्र होकर श्री हरि की स्तुति करता है। बड़े बड़े महात्मा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। जब काल पकड़ता है, जब जीव भय से व्याकुल होकर कैसे घबराता है, यह सोचकर गजेंद्र जैसे आर्द्र बनकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करोगे तो जीवन सुधरेगा। स्तुति के एक एक श्लोक में दिव्य तेज भरा हुआ है। इस स्तुति का पाठ नित्य करोगे तो अंतकाल में परमात्मा लेने के लिए आएंगे। प्रातः काल में पवित्र होकर जो भी व्यक्ति भगवान की गजेंद्र स्तुति का पाठ करेगा, उसकी बुद्धि अंतकाल में भी निर्मल रहेगी। उसे अंतकाल में भी श्री हरि का स्मरण रहेगा। इस स्तुति का पाठ मनुष्य को संकट से मुक्त करता है। यह स्तुति दुष्ट स्वप्न के फल का नाश करती है। इस स्तुति का
पाठ करने वाले को बुरे सपने नहीं आते हैं। यह जीव अंतकाल में घबराता है, वह चेतनाहीन हो जाता है। तब यमदूत उसे बाहर निकालते हैं। अंतकाल में जीव अतिशय दुखी होता है। ऐसे समय में ईश्वर का स्मरण हो सकना बड़ा कठिन है। ईश्वर की कृपा हो तभी उनका स्मरण हो सकता है। अतः हो सके तो प्रतिदिन गजेंद्र स्तुति का पाठ करो, हो सके तो मत्स्य अवतार चरित्र का भी पाठ करो। अब मध्य रात्रि में रास पंचाध्यायी का पाठ करो। ऐसा करने से प्रभु कृपा से काम उसे नहीं सताएगा। गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है, अब तो मुझे अविनाशी दिव्य शरीर दीजिए। यमुना महारानी की कृपा से अलौकिक शरीर का नूतन तत्व का दान मिलता है। नाथ कृपा करके मुझे अव्य अविनाशी तेजोमय शरीर दीजिए। नाथ आप शीघ्र ही पधारें। हे गोविंद, हे नारायण, मैं दीन हुआ हूँ, काल के मुख से मुझे मुक्ति दें। जब उस गजराज को बचाने के लिए ब्रह्मा आदि कोई भी देवता न आए तो परमात्मा को चिंता हुई। वे स्वयं दौड़ते हुए आए। द्वारकानाथ निराधार के आधार हैं। अंतकाल में याद करने पर तो वे दौड़ते हुए आते हैं। गजेंद्र ने भगवान को आते हुए देखा तो उसने सरोवर में से एक कमल का फूल लेकर भगवान को अर्पित किया। तुलसी और कमल परमात्मा को अति प्रिय है। परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। कमल ब्रह्म का सर्जन नहीं है। भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया। ज्ञान चक्र से ही काल का नाश हो सकता है। ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि सब में भगवान दिखाई दे। जिसे ब्रह्म दृष्टि ही प्राप्त होती है, ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है, वह सभी स्थान और वस्तु में प्रभु के दर्शन करता है। सुदर्शन से काल रूपी मगरमच्छ का नाश हुआ। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारी दृष्टि सब सुदर्शन अर्थात सभी में प्रभु का दर्शन करने वाली होगी, तभी तुम काल के मुख से मुक्त होगे। तुम भी तुम काल को जीत लोगे। ऐसे ज्ञानी पुरुष का काल क्या बिगाड़ सकता है, जिसके हृदय में सबके प्रति भागवत भाव जागृत हुआ है। इस काल के मुख से मुक्त हो जाएगा। सब में श्री कृष्ण का दर्शन करते करते उसे अपने में भी श्री कृष्ण का ही दर्शन होने लगता है। अपने स्वरूप में श्री कृष्ण का दर्शन करोगे तो काल तुम्हें मार नहीं सकेगा। शरण में आए हुए गजेंद्र का जिस प्रकार उद्धार किया, उसी प्रकार शरण में जाने से सभी जीव का प्रभु उद्धार करते हैं। गज और ग्रह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। वह गजेंद्र अब अपने पूर्वजन्म में इंद्रधूम नाम का राजा था। वह ध्यान में बैठा हुआ था कि वहाँ अगस्त्य मुनि आए। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया तो मुनि ने यह व्यवहार अपमानजनक लगा। अगस्त्य मुनि आए, राजा ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया तो मुनि को यह व्यवहार अपमानजनक लगा। भगवान से भी अधिक उनके भक्त का सम्मान किया जाए। पत्थर की मूर्ति के प्रति सद्भाव रखने से यह चेतन नहीं होती है। जो चेतन के प्रति सद्भाव रखने से ईश्वर की प्राप्ति क्यों न होगी। अगस्त्य मुनि को बुरा लगा तो उन्होंने शाप दिया, चूंकि मेरे आने पर भी तू जड़ सा ही बैठा रहा, अतः अगले जन्म में तुझे पशु का जड़ अवतार प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र ने अपनी भक्ति की थी, अतः गजेंद्र योनि में भी उसे अंतकाल में प्रभु का स्मरण हुआ और फलतः उसका उद्धार हुआ। जो भी संस्कार मन में दृढ़ होकर जम जाते हैं वे अंतकाल में और अगले जन्म में भी काम आते हैं। ठाकुर जी का पहला स्वप्न में अनुभव होता है। गोपाल सहस्त्रनामावली में भगवान का एक नाम है।
भगवान ने गजेंद्र का स्वरूप मुक्ति दी, अपने ही जैसा रूप दिया। गजेंद्र की भक्ति तुम भी दीनता और व्याकुलता से गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। अंतकाल में ठाकुर जी गजेंद्र की भक्ति तुम्हें भी लेने के लिए आएंगे। समुद्र मंथन की कथा। छठे अर्थात चक्षु मन अंदर में समुद्र में जो अमृत मिला उसे भगवान ने देवों को पिलाया। इस मन व अंतर में भगवान ने अजित नाम से अवतार लिया था। समुद्र मंथन करके अमृत निकला। स्वयं विष्णु ने ही कच्छ पूर्व धारण करके मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया? कच्छ लेकर मंद्राचल को अपनी पीठ पर क्यों धारण किया? उन्होंने देवताओं को कैसे अमृत पिलाया? इस समुद्र मंथन की कथा को कृपया मुझे भी तो सुनाइए।